आज हम धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ते हैं। आज हम धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मेन रूप से हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो बता देते हैं। इसके बाद हम टॉपिक आपका समझाने का काम करेंगे। आज हम सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा धातु। धातु किसे कहते हैं, धातु कैसा होता है, या धातु में क्या क्या गुण होता है ना, धातु में कितना होता है, कौन सा धातु कैसा होता है, तो कौन सा धातु क्या काम है। सबसे पहला पार्ट है हम लोगों का, सबसे पहला टॉपिक है धातु। सबसे पहला टॉपिक है धातु। दूसरा टॉपिक क्या है, धातु के भौतिक गुण है ना, धातु के भौतिक गुण। पहला टॉपिक है धातु, दूसरा टॉपिक है धातु के भौतिक गुण, तीसरा जो टॉपिक है वो है धातु का रासायनिक गुण। धातु का रासायनिक हम जो टॉपिक कर रहे हैं, पहला टॉपिक है धातु और दूसरा का है धातु के भौतिक गुण और जो तीसरा है वह धातु का रासायनिक गुण। तो हम मुख्य रूप से धातु के बारे में बताने वाले हैं। धातु किसे कहते हैं, तो हम देखिए हम एक चीज बताते हैं कि धातु का टॉपिक पहले ना बताते, हम धातु के भौतिक गुण का टॉपिक बताते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से धातु का परिभाषा याद है। तो सबसे पहले हम आपको क्या धातु नहीं, धातु के भौतिक गुण के बारे में बताएंगे। आज हम धातु के भौतिक गुण के बारे में बताएंगे। धातु के भौतिक गुण जो कि बताने पर, धातु का भौतिक गुण जो कि बताने पर आप सभी को धातु का परिभाषा याद रहेगा बहुत आसान तरीके से। धातु का भौतिक गुण क्या है, धातु का भौतिक गुण क्या है बताते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो धातु है, आप लोग देखे होंगे कि जो धातु है वो चमकता ज़्यादा है, धातु चमकता ज़्यादा है। इसलिए धातु का जो पहला गुण होता है वो होता है कि धातु प्रायः चमकीले होते हैं। धातु का गुण तो पहला था कि धातु प्रायः चमकीले होते हैं। धातु प्रायः चमकीले, धातु चमकीले होते हैं, चमकीले होते हैं। धातु का जो भौतिक गुण है वो पहला है कि धातु प्रायः चमकीले होते हैं। धातु प्रायः चमकीले होते हैं। जो लोहा होता है उसको रगड़ने पर वह चमकता है, आप लोग कहीं देखे होंगे। तो उसका जो पहला गुण है तो धातु प्रायः चमकीले होते हैं। धातु का भौतिक गुण कि धातु प्रायः चमकीले होते हैं, लेकिन अपवाद में क्या है, अपवाद में भी कुछ है। ग्रेफाइट है ना, आयोडीन, ग्रेफाइट एवं आयोडीन, ग्रेफाइट और आयोडीन क्या है, आधातु, लेकिन आधातु होते हुए भी क्या है, चमकीला है। अपवाद में कुछ है क्या, ग्रेफाइट, आयोडीन। है ना, समझिएगा क्या ही आधातु है। देखिए धातु का भौतिक गुण, धातु प्रायः चमकीले होते हैं, धातु प्रायः चमकीले होते हैं, परंतु अपवाद में है कि ग्रेफाइट और आयोडीन आधातु होते हुए भी क्या है, चमकीला है।
अधातु होते हुए भी चमकीला। फिर दूसरा आता है कि धातु कठोर होते हैं। दूसरा है धातु कठोर होते हैं। धातु कठोर होते हैं। धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि धातु जो प्राय धातु होता है वो क्या होता है? कठोर ही होता है। लेकिन इसको भी अपवाद में है। अपवाद में कौन है? पारा। क्या है? द्रव रूप में अपवाद। अपवाद में कौन है? क्या जी? पारा। पारा क्या है? द्रव रूप। अपवाद में क्या है? पारा, जो कि है द्रव रूप में, है ना, जो कि क्या है? द्रव रूप में। कहता है कि धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, यानी चालक होता है। धातु ऊष्मा एवं विद्युत का चालक होता है। तीसरा आपको जो तीसरा धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। इसमें विद्युत का चालक होता है। लेकिन अपवाद में कौन है? शीशा। अपवाद में है शीशा, जो क्या है? विद्युत का सुचालक है। क्या धातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। अब इससे धातु का परिभाषा निकाल सकते हैं कि धातु किसे कहते हैं, है ना? धातु किसे कहते हैं? समझिए, देखिए, धातु यानी वैसा तत्व। धातु क्या है? तत्व है। धातु क्या है? तत्व, यानी कि एक वैसा तत्व, वैसा तत्व जो क्या हो? वैसा तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, या फिर बोलेंगे कि वैसा तत्व जो प्राय चमकीला होता है, कठोर होता है, उसमें विद्युत का सुचालक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। बस शॉर्ट सर्किट। तो आपका जो भौतिक गुण था वो धातुओं में क्या होता है? अघात वर्ध होता है, तन्यता होता है। जो धातु होता है, धातु को हम खींच कर लंबा कर सकते हैं, धातु को पीट कर हम पतला चौड़ा बना सकते हैं। कहता है कि धातु का गलनांक काफी उच्च होता है, अधिक टेम्परेचर पर वह पिघलता है। अपवाद में कौन है? सोडियम पोटेशियम निम्न ताप पर पिघल जाता है। ठीक है, तो यही पर आपका भौतिक गुण समाप्त हुआ। तब तक ये जय हिंद।